हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिक लीव इन एप्लीकेशन के बारे में। बच्चों, सिक लीव इन एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि बीमारी के कारण छुट्टी का आवेदन पत्र, जिसे हम लोग प्रार्थना पत्र के नाम से जानते हैं। बच्चों, सिक लीव इन एप्लीकेशन हम जब स्कूल में जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो जब हम स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं तब लिखते हैं। बच्चों, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। लगभग 5 से लेके 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिक लीव इन एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लिखने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है इस एप्लीकेशन में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो में धैर्य बनाए रहेगा और आज हम आप लोगों को सिखा कर जाएंगे सिक लीव इन एप्लीकेशन के बारे में, यानी बीमारी के कारण छुट्टी का प्रार्थना पत्र के बारे में। देखिए बच्चों, पहले संबोधन होता है टू द प्रिंसिपल का, यानी हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ही तो हैं जो स्कूल को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल के नाम संबोधन होगा टू द प्रिंसिपल करके, और जो हम लिखेंगे वो टू के अकॉर्डिंग ही नीचे होगा। इधर आगे पीछे हो सकता है लेकिन इधर नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हमारा टू द प्रिंसिपल का संबोधन हुआ, उसके बाद से टू द प्रिंसिपल के जस्ट नीचे हम लिखते हैं योर स्कूल नेम, यानी अपना स्कूल नाम लिखते हैं। हमारे स्कूल नेम के बाद होता है स्कूल एड्रेस, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से हमारा डेट आता है, जिस डेट में हम इस एप्लीकेशन को लिख रहे होते हैं वो डेट के बाद अगर हम लाइन वाले कॉपी पे लिखे, पेज पे लिखे, रूलदार पेज पे, तो वहाँ पे हम ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं। हम इस सादे पेज पे लिखे हैं इसलिए इसमें ब्लैंक लाइन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें लिखते तो डेट के बाद ब्लैंक लाइन लिखते, एक दो लाइन छोड़ कर लिखते। बच्चों, डेट के बाद से जब एक दो लाइन का ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं तो उसके बाद से आता है सब्जेक्ट, विषय। देखिए, हमारे एप्लीकेशन में सबसे बड़ा रोल सब्जेक्ट का है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा पार्ट है जो हमें यह ज्ञात कराएगा कि जो हम एप्लीकेशन लिखे हैं वो किस विषय पे लिखे हैं, सब्जेक्ट पर लिखे हैं। अगर यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी प्रोसेस हुए हैं वो लगभग हर एक एप्लीकेशन में होंगे। सब्जेक्ट के बाद ही बदलता है, सब्जेक्ट बदलेगा, यानी हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी बीमारी के कारण छुट्टी का आवेदन पत्र। यही कोई आवश्यक कार्य होता तो अर्जेंट वर्क पे लिख देते, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाता, अर्जेंट वर्क हो जाता। यही अगर हम शादी में कहीं शामिल होने जाना हो तो मैरिज सेरेमनी लिख देते। मतलब जो लिखेंगे, जिस बेस पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सब्जेक्ट के बाद थोड़ी सी ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद से ठीक सब्जेक्ट के नीचे सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम के बारे में। देखिए, अगर जब मैम होंगी तो सर को हटा देंगे, अगर सर को संबोधन करके लिखेंगे तो मैडम को हटा देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उनमें से एक ले लेंगे, एक हटा देंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैडम होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो सर होते हैं। देखिए, यहाँ तक तो रहा सेम। अब जो बात हमारी होंगी वो यहाँ से होंगी रिस्पेक्टफुली से। ठीक है, देखिए, रिस्पेक्टफुली के ऊपर जितने भी रहे सेगमेंट, वो तो लगभग हर एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो हर एक जो लाइन है वो सब में सेम ही रहेंगी।
हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से बात बनती है, यहाँ से जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। करेक्ट, रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक, आई बैग टू से डैट, बैग मतलब होता है विनती कर, मैं से डैट मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर्स, फीवर मतलब बुखार, सफरिंग मतलब पीड़ित, सिंस लास्ट नाइट यानी मैं पिछली रात से बुखार के कारण क्या हूँ, मैं पीड़ित हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर्स, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट यानी पिछली रात से। आई कह रहा है कि द डॉक्टर हैड एडवाइज मी, डॉक्टर एडवाइज में सलाह दिया है, मी यानी मुझको, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है टू टेक 3 डे रेस्ट, 3 दिनों का आराम के लिए। यानी डॉक्टर ने हमें सलाह दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, 3 दिनों का रेस्ट लेना चाहिए। हैंस इस प्रकार, इसलिए काइंडली कृपा करके, ग्रांट दीजिए मी मुझको, लीव छुट्टी, फ्रॉम और जिस दिन से हमें छुट्टी चाहिए, स्टार्ट डे में लिख देंगे, और टू एंड डे यानी और जिस दिन तक चाहिए वो डेट लिख देंगे। शुरू के डेट लिख देंगे जिस दिन से हमें छुट्टी चाहिए, और जिस दिन तक चाहिए वो अंत के डेट लिख देंगे। जब कोई हमें, जब यहाँ तक हमें छुट्टी दे दिया या हर एक कार्य में जो हमारा कार्य हो जाता है, कोई दूसरा कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इसलिए मैं आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, आभारी हूँ। आपने क्या किया, मुझे छुट्टी दे दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। करेक्ट कि उसके बाद से इधर जस्ट नीचे लिखा जाता है योर्स ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। उसके बाद से अपना नाम लिख दिया जाता है, क्लास लिख दिया जाता है और रोल नंबर लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो सिक लीव एप्लीकेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमें सिक लीव एप्लीकेशन में इतना लिखना होता है और 4 नंबर 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में हम गेन कर लेते हैं, और स्कूलों में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा सिक लीव एप्लीकेशन रहा। बहुत ही बेहतर ढंग से लाइन बाय लाइन हमने फाइंड आउट किया, और आई होप कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और इस चीज़ को फॉलो करके आप भी अच्छे नंबर गेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।